Hello everyone, this is your lecture 6. In this video, we are going to discuss some examples on epsilon delta definition of continuity of a function at a point. अब बच्चों एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रूव करनी है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम. इफ एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एंड जी इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एफ ऑफ ए. एफ की जो भी इमेज होगी एट द पॉइंट ए उस पर जी कॉन्टिन्यूस है. Then gof is a continuous function at A. Here gof is the composite function of G and F. अब हमें इस composite function को प्रूव करना है continuous function at the point A. बहुत ही easily इस result को हम प्रूव कर सकते हैं. F और G continuous functions हैं. इन दोनों पर हम definition apply करेंगे. Then equations को combine करके हमें अपना result मिल जाएगा. पहले हम definition apply करेंगे G पर. गिवन है हमें g इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट f ऑफ a. g इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट f ऑफ a. डेफिनेशन याद है आप लोगों को. फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर हाउ एवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर such that मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन क्या है g. किस पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम? f ऑफ a पर. वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. पहले हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x माइनस g f ऑफ a, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन डेल्टा. असाइन इट एज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर हम ले लेते हैं डेल्टा 1 क्योंकि हमें अभी डेफिनेशन f पर भी अप्लाई करनी है तो उस केस में हम डेल्टा 2 ले लेंगे. सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे डेफिनेशन. ऑल्सो f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a. फिर से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम इस पर. फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन है f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा 2. assign it as equation number 2. अब बच्चों केयरफुली ऑब्जर्व करो. इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन डेल्टा 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन तो हमारे हाथ में, हम एप्सिलॉन को कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए. सो अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन को डेल्टा 1 चूज़ कर लूँ तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी. यहाँ पर लेस देन डेल्टा 1 आ जाएगा. देन आप इसे कैसे रीड कर सकते हो? पहले तो हम चेंज कर लेते हैं. लेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू, यहीं पे आप मेंशन कर दो, चूज एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा 1. सो ये कंडीशन कैसे लिखी जाएगी? डेल्टा 1. आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है. अब ये वाली जो कंडीशन थी हमारे पास, g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन डेल्टा 1 एंड दिस एग्जिस्ट वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा 2. तो हम इजीली इनको कंबाइन कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं ये बात. फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट दिस लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा 2. इन दोनों कंडीशंस की वजह से, सेम होने की वजह से हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, आप चाहो तो डेल्टा 2 को डेल्टा नाम भी दे सकते हो. सपोज मैंने यहाँ डेल्टा इसको फिक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉजिटिव सच दैट मॉड्यूलस ऑफ g ऑफ f ऑफ x
minus g of f of a less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta 2, जिसको मैं assign कर रही हूँ delta for the final equation. So this implies modulus of composition of g of f. तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, gof at x minus gof at a less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta. So यहाँ से क्या प्रूव हो गया, gof is a continuous function at x equals to a. Hence proof. अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स. शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. इट इज इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0. इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स. हर रियल नंबर पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है यहाँ पर. अब इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हम अप्लाई करेंगे जो रिजल्ट हमने अभी पढ़ा है, कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे टू फंक्शंस. एक मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ 1 अपॉन एक्स, दूसरा साइन एक्स, और उसकी हेल्प से आप देखो कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक की जा सकती है. लेट जी ऑफ एक्स, जी एक्स को ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स डिफाइंड होगा फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, राइट. सेकेंड फंक्शन यहाँ पर मैं कंसीडर कर रही हूँ, उसका नाम ले लेते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. अब यहाँ से हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन एच ओ जी at x, it would be h of g of x. g of x is equals to 1 upon x. 1 upon x को यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, sin 1 upon x. अब ये जो फंक्शन हमने प्रिपेयर किया है sin 1 upon x, ये कंटिन्यूस हो सकता है अगर ये दोनों कंटिन्यूस हो, राइट. अब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा साइन कॉस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस. तो साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर एंड एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर. अब यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स जो कि कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, मतलब हर रियल नंबर के लिए. एक्स कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर बट 1 अपॉन एक्स कॉन्टिन्यूस होगा फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. 0 इज़ द ओनली रियल नंबर जहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज 0 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, सो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, एज एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल एक्स and g of x equals to 1 upon x is continuous at all x except 0. 0 पर नहीं ले सकते, बाकी सब नंबर्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. तो हम साइन 1 अपॉन एक्स की गारंटी कॉन्टिन्यूटी की हर नंबर पर ले सकते हैं एक्सेप्ट 0. सो यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, therefore the composite function is also continuous function at all x except 0, राइट. सो ये रिजल्ट यूज़ करके हमारे पास साइन 1 अपॉन एक्स की कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर प्रूव हो चुकी है, एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. साइन 1 अपॉन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट 0. अब यहाँ पर बच्चों साइन 1 अपॉन एक्स के साथ x है. x इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस होता है हर रियल नंबर पर. साइन 1 अपॉन एक्स कॉन्टिन्यूस प्रूव हुआ है फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0. अब x हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0. सो ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस.
सो ओवरऑल प्रोडक्ट कहाँ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब ओवरऑल रिजल्ट लिखने के लिए यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स and sin 1 upon x is continuous for x not equals to 0. So their product will be continuous for x not equals to 0. As we know, product of two continuous functions is continuous. Hence their product x into sin 1 upon x is continuous फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वो थ्योरम यूज करके हमने प्रूव कर दिया इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 0, राइट। इस केस में हमने कवर कर दिए सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हम एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए अलग से चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की। सो सेकेंड केस हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। उस पर हम मेंशन कर देंगे कॉन्टिन्यूटी एट x नॉट इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए मैं यूज करूंगी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं? लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? एक्स साइन 1 अपॉन एक्स फंक्शन डिफाइंड है फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पर एफ ऑफ 0 आ जाएगा हमारे पास और एफ ऑफ 0 पर आपका फंक्शन है 0। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन एक बार, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू है 0। सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स। एंड आप जानते हो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स की। मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। साइन 1 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू रहेगी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये रीज़न देके हम नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आप सब जानते हो क्या होगा? दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? दस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, राइट। एप्सिलॉन को हमें क्या लेना है यहाँ पर? डेल्टा। टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू, टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। डेल्टा हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? एप्सिलॉन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? वी गेट मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। सो यहाँ से वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए भी हम प्रूव कर चुके हैं। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। अब अगर इस प्रॉब्लम में हम एक्स कंसीडर ना करें तो रिजल्ट क्या होगा? क्या फंक्शन फिर भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर एवरी रियल एक्स? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर 3 पार्ट 2 में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था साइन 1 अपॉन एक्स के बारे में। साइन 1 अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने डिस्कस किया था, प्रूव किया था प्रॉपर, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। साइन 1 अपॉन एक्स की लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे हो जाएगा? साइन 1 अपॉन एक्स फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता बिकॉज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 सिर्फ इसको प्रूव किया है। सो इजीली प्रूव कर सकते हैं हम इसको। सो फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। एंड किस वजह से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है? बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में बताया था जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस फंक्शन के पास कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ second kind. Now our next problem is using epsilon delta definition prove that cos square x is a continuous function. अब यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स हमें हर रियल नंबर पर प्रूव करना है इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूस। cos x तो कॉन्टीन्यूस होता है, ये आपको पता होगा। cos square x को भी हम कॉन्टीन्यूस प्रूव कर सकते हैं फॉर एवरी रियल नंबर x। अब ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में भी बहुत बार रिपीट हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको केयरफुली समझना है इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फंक्शन क्या गिवन है। फंक्शन है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की डोमेन क्या होगी, हर रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड होगा, सो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या मेंशन करते हैं, सबसे पहले लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पर ए पर सॉल्व करते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, पहले ही मेंशन कर देते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर। हर रियल नंबर के लिए प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, सो वी विल बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। आई नो साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव आएगा, साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव आएगा, बट मॉड्यूलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। सो उसकी हेल्प से यहाँ पर मॉड्यूलस को स्प्लिट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। अब आप जानते हो हमारी रिक्वायरमेंट होती है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। सो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, पहले हम इसको रिमूव करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम मैंने पहले भी करवाया है। फिर उसके बाद हम साइन को रिमूव करेंगे, तो साइन एक्स प्लस ए मॉड्यूलस, इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस ए दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये रीजन देंगे हम यहाँ पर, सो लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस ए। अभी भी मुझे यहाँ से साइन रिमूव करना है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ इनइक्वालिटी मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इसके प्रूफ के लिए आपने मुझे बोला था, आई रिमेंबर, इसके प्रूफ पर भी वीडियो रेडी है, मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी, बट इसका प्रूफ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ इन लेक्चर्स में। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप जानते हो, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो दस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पर टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन modulus of f of x minus f of a less than epsilon whenever modulus of x minus a less than delta. So यहाँ से क्या प्रूव हो गया, फंक्शन cos square x f of x equals to cos square x is continuous for every real number x is a continuous function. अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है मॉड्यूलस ऑफ x इज अ continuous function. मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ v शेप में बनता है, आपको डेफिनेशन पता है। मॉड्यूलस ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फॉर x लेस देन 0, x के लिए ये लाइन है y इक्वल्स टू x एंड फॉर माइनस एक्स
सो ये वी शेप ग्राफ है, हम इसे बिना पेन लिफ्ट किए इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ग्राफ से भी इजीली बता सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर x, बट हमें यहाँ पर प्रूव करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, डोमेन क्या होगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम क्या यहाँ पर लेके चलेंगे, एक रियल नंबर, लेट a बी एनी रियल नंबर जिस पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वो कोई रेंडम रियल नंबर है, एंड एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर। एक साथ ही लिख दिया मैंने, यहाँ पर कंबाइन भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए, राइट। अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स दैट इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ वाई। हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए। अब इसके फर्दर स्टेप्स आप अच्छे से जानते हो, आप इसे खुद कंप्लीट कर सकते हो। मैं करवाती हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 5। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन साइन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। हमें साइन मॉड्यूलस ऑफ एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, साइन स्क्वायर एक्स को आप इजीली प्रूव कर सकते हो, आप ट्राई करना। इसको कॉस स्क्वायर एक्स मैंने करवाया है, उसी की हेल्प से हो जाएगा। अब साइन मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं कंटिन्यूस फंक्शन। इसको प्रूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगी हमारी आज वाली फर्स्ट थ्योरम, कॉम्पोजिट फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, इसी को सेपरेट करेंगे। पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर जी एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब मैंने आपको अभी भी प्रूव करवाया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। साइन एक्स भी हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होता है। सो कॉम्पोजिट फंक्शन जो बनेगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। हो गया प्रूव। नाउ राइट डाउन देन जी एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल x, and hx equals to sin x continuous for every real x। कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अब हम कॉम्पोजिशन करते हैं इनकी। कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा हमारे पास एच ओ जी एट एक्स। Therefore, h of g of x. What is g of x here? Modulus of x. Modulus of x को यहाँ पुट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा हमारे पास साइन मॉड्यूलस ऑफ x, right? So we know that composition of two continuous functions is again a continuous function. So यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, therefore साइन मॉड्यूलस ऑफ x is a continuous function for every real x. This is it. Now this was all about today's lecture. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिक्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और फिनिश कर देंगे इस टॉपिक को। So stay connected.